गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। परिणाम कैसे देखें कुंडली में यदि पाप कर्तरी योग के मध्य में आया हुआ कोई नीच का ग्रह का नीच भंग हो रहा हो, यानी कि जो ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है लगन कुंडली में D1 चार्ट में, उस ग्रह के दोनों ओर के भावों में यानी कि दूसरे भाव और द्वादश भाव में क्रूर या पापी ग्रह बैठे हैं, ऐसी अवस्था में वो ग्रह पाप कर्तरी योग में आ गया। वो ग्रह यदि अपनी नीच राशि में हो और उस ग्रह का नीच भंग हो रहा हो संपूर्ण तरीके से, ऐसी अवस्था में क्योंकि वो ग्रह का नीच भंग हो रहा है, यानी कि जिस ग्रह का नीच भंग होता है आप जानते हैं वो ग्रह अच्छा फल देने में सक्षम हो जाता है, वो ग्रह शुभ फल देने में सक्षम होने लगता है। लेकिन क्योंकि वही ग्रह पाप कर्तरी योग में है, यानी कि पाप या क्रूर ग्रहों के मध्य में है वो ग्रह, ऐसे में उस ग्रह की जो शुभता है उसमें कमी तो नहीं आएगी, लेकिन उस ग्रह के संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, जो कारक चीज़ें हैं, उनको हासिल करने में ज़रूरत से थोड़ी अधिक मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, दशम भाव में मकर राशि में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति दशम भाव में मकर राशि में नीच के बैठे हैं। दशम भाव में बृहस्पति जहाँ बैठे हैं वहाँ से नवम भाव में और एकादश भाव में यदि कोई क्रूर अथवा पापी ग्रह बैठे हो, यानी कि मंगल, सूर्य, शनि या राहु बैठे हों, ऐसी अवस्था में बृहस्पति जो है वो पाप कर्तरी योग में आ जाएगा और बृहस्पति नीच का भी है। यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार से बृहस्पति का नीच भंग हो रहा हो, ऐसी अवस्था में बृहस्पति शुभ परिणाम देने में सक्षम अवश्य हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति क्योंकि पाप कर्तरी योग में है तो उसके प्रति उसके जो कार्य क्षेत्र हैं, उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, जिन भावों को वो ओन कर रहा है अथवा जिन भावों का वो कारक ग्रह है, उन भावों के फलों से संबंधित जो पॉजिटिविटी है उसको हासिल करने में थोड़ी अधिक मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति नवम अथवा द्वादश भाव के मालिक हैं। नवम भाव के मालिक होकर वो दशम में नीच के हैं और पाप कर्तरी योग में है। ऐसी अवस्था में नवम भाव अथवा द्वादश भाव के जो शुभ फल हैं, जो उसके ट्रेड्स हैं, उनको हासिल करने के लिए कुछ मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, परंतु वो हासिल हो जाएंगे। लेकिन दशम भाव के शुभ फलों में कमी अवश्य आएगी। यदि ज्योतिष से संबंधित विषयों में आपकी रुचि है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित किसी विषय के ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। धन्यवाद।